मानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतप्रापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। देखिए, कोई भी पूजा को यज्ञ का दर्जा यदि दिया जाता है तो यज्ञ का दर्जा देने में वास्तु का भी पूजन आवश्यक होता है। पहले दिन ही मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले कुल देवी की पूजा हम आप करते हैं। कुल देवी की पूजा क्यों करते हैं? कुल देवी की नाराजगी यदि रहती है, परिवार में असहज की व्यवस्था बनती है, उतार चढ़ाव की व्यवस्था बनती है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, इसकी व्यवस्था भी बनती है, परिवार के विकास में किसी न किसी प्रकार की अड़चन भी आती है, तो सबसे पहले कुल देवी का ध्यान कराया जाता है। दूसरे पॉइंट में वो जो चौकी पर लाल चौकी भी बना है ना, वो लाल बिंदी लगा हुआ है, पीढ़ा वो खड़ा करके, वो कुल देवी जब ठीक होती है, कोई भी धर्म कार्य करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है ना। तो जैसे ही हर व्यक्ति, कुल देवी ये सोचती है कि जब तक इसके पास पैसे नहीं आएंगे, संकल्प तो मन में कर लिया है और पैसे नहीं आएंगे तो इसके संकल्प की पूर्ति नहीं होगी। तो कुल देवी लक्ष्मी जी को खुश करती हैं। लक्ष्मी जी को खुश करती हैं क्या? कि गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी आए, माने उल्लू पर बैठ करके लक्ष्मी न आए। उल्लू पर बैठ करके जो लक्ष्मी आती है उसमें धर्म की क्रिया नहीं होती है, धर्म के प्रति व्यक्ति का विश्वास नहीं जगता है। और गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी आती है। पैसा कमाने वाले तो बहुत हैं, आप देखते होंगे, लेकिन हर व्यक्ति के पास पूजा करने की मानसिकता। तो जब गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी आती है तभी व्यक्ति के अंदर इच्छा जगती है कि हम पूजा भी करें, मन में संकल्प जगता है मुझे पूजा भी करना चाहिए। अब तीसरी पॉइंट में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सहित नवकोटि दुर्गा देवी। जैसे त्रिदेवों को अगर पूछा जाएगा आपसे तो आप यही बताओगे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा की पत्नी का नाम सरस्वती, विष्णु की पत्नी का नाम लक्ष्मी और शिव की पत्नी का नाम दुर्गा, काली। समझ रहे हैं? लेकिन अगर त्रिदेवियों का नाम पूछा जाता है तो त्रिदेवियों में सबसे पहले महाकाली आ जाती हैं, जिन्हें हम आप दुर्गा के नाम से जानते हैं। तो महाकाली की पूजा पहले की जाती है। महाकाली ने ऐसा वरदान दिया है कि यदि शक्तियों से पहले, शक्तियों में सबसे पहले जो भी भक्त हमारा पूजन करता है उसका हम निश्चित कल्याण करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए पूजा शुरू करने से पहले आप लोगों के परिवार के कल्याण की कामना से पक्की धार भी दिलवाया गया है काली माता को, आपको ध्यान दिया होगा। जब काली माता खुश होती हैं तो निश्चित है कि लक्ष्मी जी आती है, और लक्ष्मी जी आती है तो लक्ष्मी जी की गर्मी को सब नहीं बर्दाश्त कर पाता है। पैसा पाने के बाद में विकृति भी बहुत आती है, आदमी सनक जाता है। तो सनक न आए इसके लिए लास्ट पोजीशन में सरस्वती का ध्यान किया जाता है कि पैसा रहने पर बैलेंस बना रहे, पैसा रहने पर बैलेंस बना। अब इसके बाद में जब बैलेंस बना रहेगा तो व्यक्ति यदि किराए पे रहता है तो खुद का खरीदने का मानसिकता बनती है। समझ रहे ना? अगर खुद के घर में रहता है तो दूसरा घर भी खरीदने की मानसिकता व्यक्ति की बनती है आवश्यकता के आधार पर। तो अगले पॉइंट में ये जो चौकी रखा गया है, ये चौकी वास्तु का है। उधर देखो, समझ रहे हो? ये चौकी वास्तु का है। अब रही बात ये कि वास्तु है कौन, ये जान लेना आवश्यक। एक राक्षस था
और उस राक्षस का नाम था अंधकासुर। क्या नाम था? अंधकासुर। अब अंधकासुर राक्षस जो है वो ब्रह्मा की पूजा करने लगा, ब्रह्मा को खुश करने के लिए तपस्या करने लगा। और अंधकासुर राक्षस की उत्पत्ति जो है वो शंकर जी के ज्योति से हुई थी, शंकर जी के दृष्टि से। वो अंधकासुर जो है, अंधकासुर ब्रह्मा की साधना करने लगा। अंधकासुर शब्दवेदी बाण मारता था, अपने साधना से ब्रह्मा को खुश कर दिया। ब्रह्मा जी उपस्थित हो, बोले कि हम तुम्हारी साधना से खुश हो गए, तुम वरदान मांगो। अंधकासुर कहा कि जितना बड़ा पृथ्वी है उतना बड़ा मैं हो जाऊं। समझ रहे ना? तो ब्रह्मा ने कहा एवं ऐसा हो। जैसे बलून जानते हो, बलून को किसी के बर्थडे में खरीदते हो तो दुकान से खरीदते हो, एक पैकेट फुला करके दे दिया जाए तो क्या उसको जेब में डाल करके ला सकते हो? और वो फुला करके दे दिया जाएगा तो झोला में भी ले जाओगे तो भी फूटने के संकेत दिखते, फूट सकता है। थोड़ा भी इधर उधर डिसबैलेंस हुआ तो फूट सकता है। समझ में आता भी? तो जैसे अंधकासुर जैसे ही देवमस्तु कहा वैसे ही अंधकासुर बढ़ने लगा। अब जब उतना बड़ा हो गया, जैसे अब आपका ये बिल्डिंग 5 ही महला का है, अगर 15 महला का बिल्डिंग भी हो तो 15 महला के ऊपर से नीचे वाली व्यक्ति को अगर देखता है व्यक्ति तो मच्छी जैसा दिखाई देता है कि नहीं? छोटा व्यक्ति एकदम दिखाई देता है। तो अंधकासुर इतना बड़ा हो गया कि उसको ब्रह्मा माछी जैसे दिखाता है, चलने लगा। इसी प्रकार से लोग आचार्यों के साथ में बैठ करके पूजा करते थे। पूछा कि आप क्या कर रहे हो? और जिधर चलता था वो सब बिल्डिंग गिरा जाता था, एकदम हिलेगा कि नहीं। लोगों ने कहा कि हम त्रिदेव की पूजा करते हैं। तो राक्षस इतने गड़बड़ होते थे तो वो कृतज्ञ नहीं बनते थे, किसी के कृतज्ञ होते थे। ब्रह्मा जी लोगों ने कहा कि हम लोग त्रिदेवों की पूजा कर रहे हैं। कहा त्रिदेव कौन कौन से हैं? कहा ब्रह्मा विष्णु है। और उन्हें ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कौन? अंधकासुर। भूल गया कि ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया था। लोगों से कहा कि देखो हम सबसे बड़े हैं पृथ्वी पर, मेरी पूजा करो तुम लोग, मेरी पूजा करो तुम लोग। लेकिन लोगों ने, जैसे अब आपसे अगर कोई अपरिचित व्यक्ति कह देता कि महामृत्युंजय पूजा कर लो और 1 लाख रुपए के ऊपर खर्च होंगे, तो क्या आप तैयार होते? नहीं तैयार। तो किसी अपरिचित व्यक्ति की बातों पर व्यक्ति भरोसा नहीं करता, बिलीव नहीं करता। और कोई परिचित व्यक्ति अगर बता देता है तो उस पर बिलीव कर लेता। तो अंधकासुर की बातों पर भरोसा नहीं किया। अंधकासुर कहा कि अगर वो लोग कह देंगे तो हमारी पूजा करोगे? कहा हाँ हम करेंगे। तब तक वो चल दिया अंधकासुर, ब्रह्मा के पास पहुंचा। ब्रह्मा से कहा देखो बैठने से काम नहीं चलेगा, पृथ्वी के लोगों को बोल दीजिए कि हमारी पूजा करें। तो ब्रह्मा ने कहा कि देखो तुम्हारी पूजा करें। कहा कि तुमने मेरी पूजा किया था? कहा हाँ मैंने किया था। कहा मैंने तुमको कहा था क्या? कहा नहीं आपने नहीं कहा था। तो कहा मैं किसी से कहता नहीं हूँ कि किसी की पूजा करो तुम, फला की पूजा करो तुम, इसलिए मैं किसी को कहूँगा नहीं। कोई जिसकी जो इच्छा हो, जिसकी पूजा करने की वो करे। कहा देखो ये कहने से काम नहीं चलेगा, आप बोलो पूजा करने के लिए, बोलने के लिए, करने के लिए बोलिए, और नहीं तो हमारे साथ युद्ध करो। अगर युद्ध में जीत जाओगे तब तुम्हारी पूजा होगी, नहीं तो हमारी पूजा होगी। अब ब्रह्मा से युद्ध करने लगा। अब शंकर जी के तीसरे नेत्र की ज्वाला से निकला था अंधकासुर। माने इतना ताकतवर था
कि ब्रह्मा पतली गली से बगल होती है विष्णु के पास पहुंचा। विष्णु भगवान भी क्षीर सागर में लेटे थे ध्यानावस्थित। कहा देखो लेटने से काम नहीं चलेगा, आप ये बताओ पृथ्वी के लोगों को बोल दीजिए कि हमारी पूजा करें। तो उन्होंने कहा मैं किसी को कहता नहीं। कहा जब नहीं कहते तो युद्ध करो। विष्णु भगवान से भी जबरन युद्ध किया। विष्णु भगवान भी पतली गली से बगल में गए, शंकर जी के पास पहुंच गया। शंकर जी को भी युद्ध करने के लिए उकसाया, शंकर जी से भी युद्ध हुआ, शंकर जी भी नहीं जीत पाए। शंकर जी भी पतली गली से चले गए। तो तीनों एक साथ में मिल करके आपस में विचार कर रहे थे कि किया क्या जाए। तब तक वहां फिर पहुंच गया कौन? अंधकासुर। कहा कि एक मौका और देते हैं आप लोगों को, आप तीनों एक साथ लड़ो, हम अकेले। अगर जीत जाओगे तो आपकी पूजा होगी, नहीं तो हमारी पूजा होगी। तीनों एक साथ लड़े लेकिन फिर भी बाल बाका नहीं हो पाया। तो विष्णु भगवान ने कहा कि इसको नियम से तो नहीं मारा जा सकता, इसके साथ छल करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा छलिया तो आप भाई हो, कोई जुआड़ लगाओ। तो इस अंधकासुर को पेट के बल लेटा दिया और जमीन में गाड़ दिया। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इधर उधर करने पर सब मिट्टी इधर उधर हो जाती। फिर युद्ध हुआ। विष्णु भगवान ने ये कहा कि तुम चाहते क्या हो ये बताओ, तुम्हारे युद्ध से मैं बहुत खुश हूँ। कहा देखिए मैंने तपस्या किया था ब्रह्मा से, ब्रह्मा की तपस्या किया, मैंने वरदान प्राप्त किया कि जितना बड़ा पृथ्वी है उतना बड़ा मैं हो जाऊं। मुझे फल मिला, वरदान मिला। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों की पूजा होती है कोई यज्ञ करते दरमियान, उसी तरह से हमारी भी पूजा होनी चाहिए। कहा देखो तुम अंधका, तुम्हारा नाम अंधकासुर है, तुम्हारी पैकिंग बदलनी होगी, ऊपर की पैकिंग बदलनी होगी। तो कहा कि हम तुम्हारे युद्ध से खुश हैं, तुम्हारा नाम आज से हम वास्तु पुरुष रख देते हैं। क्या रख देते हैं? वास्तु पुरुष। लेकिन तुमको वरदान देना होगा कि किसी भी यज्ञ में, किसी भी घर में, किसी भी मकान में, किसी भी व्यापारिक स्थल पे ये तुम्हारी पूजा की जाएगी, उस घर मकान यज्ञ में सुख शांति, सुख समृद्धि, धन की वृद्धि होने लगेगी, ऐसा तुम वरदान दो भक्तों। कहा कि मैं वरदान देता हूँ। इसीलिए हम आप जब घर बनवाते हैं तो नींव पूजन करते हैं कि नहीं करते हैं? और किसी भी मकान में जब तोड़ फोड़ करते हैं तो वास्तु पूजन करना जरूरी होता है। बीच में ये महामृत्युंजय की चर्चा तो 1 साल से चल रही है, लेकिन इन्होंने बताया कि अपना घर भी बनवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि घर बनवा लो तब ये पूजा कराओ, नहीं तो तुम्हारा घर बनवाने के बाद भी पूजन करवाना पड़ेगा, तुम्हारा खर्च बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो आप लोग हाथ जोड़िए, सब लोग बोलिए ओम नमो वास्तु पुरुषाय भू शय्या भीर्तिप्रद मद गृहे धन धान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। सशंख चक्रम सकिरीटकुंडलम सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। बोलिए वास्तु पुरुष भगवान की।